हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और आज हम बातचीत करेंगे किसी भी विषय में ज्यादा ना सोचें। सोचना बहुत ही सुंदर बात है और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सोचे बिना नहीं रह सकता है, लेकिन ज्यादा सोचना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो सोचना एक ऐसा काम है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे हम चाहें या हम ना चाहें। हमारी सोच हर समय चलती रहती है। सोचने से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। सोचने से जीवन के सही रास्ते मिलते हैं। तो जब सोचना इतनी अच्छी चीज है तो हमें ज्यादा सोचने से क्यों रोका जाता है? तो इस बात का जवाब यह है कि जब कोई अनचाही सोच आपके अंदर चल रही है, जबकि वह जगह उस चीज के बारे में सोचने की नहीं है, परंतु इस सोच ने आपके अंदर एक जगह बना ली है। जब आप ना चाहते हुए भी उसके बारे में ही सोच रहे हैं, यह दिशाहीन सोच जिसने आपकी सोच की दिशा को भटका दिया है, चाहे वह खुशी दे चाहे गम, परंतु अंत में यह आपकी अशांति का ही कारण बनती है। इस तरह की सोच अक्सर शुरू में खुशी देती है और बाद में शांति छीन लेती है। जैसे एक लड़का जो किसी लड़की से आकर्षित हो गया है और वो भी इतना कि इस सोच ने उसके अंदर ड्रिल करना शुरू कर दिया है। अब वो दिन प्रतिदिन ज्यादा सोचता जाता है और खुश होता जाता है। वो समझ ही नहीं पाता जितनी गहराई पर ये सोच खुशी दे रही है, जब दुख देगी तो उसी गहराई पर देगी। दोस्तों, जिस गहराई पर हमारे कोई भी चीज हमें खुशी देती है, उसी गहराई तक वो दुख भी देती है, क्योंकि वो हमारे मन की उतनी गहराइयों तक पहुंच चुकी होती है। परंतु वह कुछ नहीं समझता और जाल बुनता चला जाता है और एक दिन ऐसी अशांति में फंस जाता है कि निकल ही नहीं पाता और फिर दूसरे से निकलने का उपाय पूछता है। फ्रेंड्स, कितनी अजीब बात है ये देखो कि परेशानियों में हम अपनी वजह से फंसते हैं, लेकिन जब उन परेशानियों से निकलने का समय आता है तो हम दूसरों से मदद मांगते हैं। इसलिए अपने आप को चेक करते रहें कि कुछ ऐसा तो दिमाग में नहीं चल रहा है जो कुछ ज्यादा चलने लगा है। शुरू में ही दिशा बदल दोगे तो बदल जाएगी, वरना फिर बहुत लंबे समय की अशांति का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसकी सबसे असली पहचान जो अननेसेसरी, बिना अनचाही चीजें जो हमारे दिमाग में चलती हैं, वो अगर हद से ज्यादा चलने लगती हैं तो समस्या पैदा कर देती हैं। आप सोच के देखिए कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर वो सोच आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो सोच आ गई। एक बार आ गई कोई समस्या नहीं है, दो बार आ गई कोई समस्या नहीं है, पर वो सोच, वो चिंता या वो कोई भी चीज अगर हर समय आपके दिल में, आपके दिमाग में चलने लगी है और लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलती ही रहती है, वो आपके दिमाग में ही रहती है, आपके दिमाग को छोड़ ही नहीं रही है, चाहे वो चीज खुशी की हो या दुख की हो, पर वो धीरे धीरे आपके दिमाग को इतना पकड़ लेगी कि आप उससे छूट ही नहीं पाओगे। और फिर बहुत सारे लोगों को उससे छूटने के लिए साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक की मदद तक लेनी पड़ जाती है। कहते हैं एक दिन सबसे बिछड़ना पड़ता है, चाहे वह जीवित चीज हो या निर्जीव। तो हर समय अंदर से सचेत रहें। जब कोई चीज ज्यादा खुशी दे, उसे यह सोचकर नियंत्रित करें कि एक दिन इस चीज से अलग तो होना ही है, और जब कोई चीज ज्यादा दुख दे तो यह सोचकर अपने दुखों को नियंत्रित करें कि एक दिन इस चीज को मुझसे अलग तो हो ही जाना है, तो इतना दुख मनाने की भी क्या आवश्यकता है। इससे मन संतुलन में रहेगा।
वह मन की शांति भंग नहीं होगी। इन सब तरीकों से अपनी सोच को रोगी न होने दें। जब इसे किसी एक चीज के बारे में हर समय सोचने का रोग हो जाता है तो यह मोह आसक्ति के रूप में ऐसी दलदल में डूब जाता है कि बिना किसी दवाई या बिना किसी सहारे के निकल ही नहीं पाता है। इसलिए इसे शुरू में ही रोगी होने से बचाएं। और दोस्तों, इसी रोग को अक्सर डिप्रेशन का नाम दिया जाता है कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन होता क्या है? इसी को डिप्रेशन कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग में चलती रहती है और धीरे धीरे आप इतने आदी हो जाते हैं कि वो चीज आपके दिमाग में चलती रहती है और आपको दुख देती रहती है और आप हर समय दुख की अवस्था में रहने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। वरना फिर जो हमारा मन है ये सुनने वाला नहीं है। एक बार ये उस गहराई में चला गया, उस डिप्रेशन में चला गया, फिर ये आसानी से आपकी बातों को सुनने और समझने वाला नहीं है। फिर इसमें बाहरी सहारे की जरूरत पड़ती है और फिर हम बहुत लंबे समय तक परेशान और अशांत रहने लगते हैं और अशांत रहते हैं। तो अगर हम इस अशांति से बचना चाहते हैं तो बहुत एक्सेस सोच से बचें, इसकी बहुत जरूरत है। कोई भी अनिश्चित या अवांछित चीज को अपने दिमाग में ज्यादा ना चलाएं, ना आने दें। थैंक यू वेरी मच।